वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमरीका, अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। पाकिस्तान की नई लीडरशिप नए विजन से काम कर रही है। इमरान खान से लिंडसे ग्राहम की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की आज डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी। पाक फौज की इमदादी टीमों ने 12 जख्मियों और 26 मैयतों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए CMH गिलगित मुंतकिल किया। ISPR के मुताबिक CMH में जख्मियों को इलाज की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर रहनुमाओं का अफसोस, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और फोर्स कमांडर ने जख्मियों की इयादत की। फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से 2 घंटे तवील मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च पर गौर। तवील मुलाकात के बाद कोई बयान सामने आया, ना ही मीडिया से गुफ्तगू हुई। दूसरी तरफ नून लीगी रहनुमा मुर्तजा जावेद अब्बासी का कहना है, इमरान खान डील के लिए नवाज शरीफ की मिन्नतें कर रहा है। दफा 22 नंबर बंगले से बाहर होने का गम उन्हें गश बन के हर रोज दौरे पर पड़ के उनके ऊपर होश में नहीं आ रहे। ये टोला चोरों की आजादी के लिए चंदा इकट्ठा करके मार्च करने निकल रहा है। जब जब बड़ा बड़ा चोर पकड़ा जाता है और शिकंजा उसके गर्दन के करीब आता है, वो नारे लगाने लग जाता है कि जमहूरियत खतरे में आ गई। चोरों का टोला चंदा जमा करके मार्च करने निकल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान 22 नंबर बंगले के लिए बेचैन है। निकम्मे लोग टॉक शोज में कहते हैं हुकूमत फेल हो गई, जिनको घर वाले नहीं पूछते वो कहते हैं हुकूमत नाकाम हो गई। जब भी कोई बड़ा चोर शिकंजे में आता है तो शोर मचाता है जमहूरियत खतरे में आ गई। 10 साल में नून लीग की हुकूमत अजाब बनकर अवाम पर तारी रही। फरदौस आशिकावान का सियालकोट में तकरीब से खिताब। मेडिकल तालिबा नम्रता की पुरसरार मौत का मौमा हल ना हो सका। लवाहिकीन ने पुरसरार हलाकत का मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। SSP लाड़काना कहते हैं लवाहिकीन FIR कटवाने में दिलचस्पी नहीं रखते। नम्रता गुज़श्ता 1 माह से परेशान थी। नम्रता की हलाकत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। थरपारकर, खपरू, जाम नवाज अली, गोटकी, खानपुर महर और टंडवाला यार में एहतजाज। अवाम में डेंगू का खौफ, मच्छर का डंग मजीद 4 जाने ले गया। हलाकतें 14 हो गईं। 24 घंटों में 500 से जायद केस रिपोर्ट हुए। डेंगू के मुतासरीन की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। हुकूमत का एतराफ। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है, सियासी जमातें डेंगू के मसले को फुटबॉल ना बनाएं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत का मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लियारी में तजावुजात खत्म करने की हिदायत। हॉक्स बे रोड की सफाई ना होने पर DMC वेस्ट पर इजहार बरहमी। मीरपुर खास में बोले, मेरी गिरफ्तारी से मईशत ठीक होती है तो बेशक गिरफ्तार कर लो। हलीम आदिल शेख ने कहा, मुराद अली शाह कराची साफ करने निकले हैं, पहले अपनी काबीना का कचरा साफ करें। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, नैब ने 22 माह में 600 रेफरेंसेज अदालतों में दायर किए। करप्ट अनासर को सजा दिलाने की शरह 70% है। ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेज की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर की जाएं। नैब ने अब तक 71 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। गैर कानूनी सोसाइटी मालिकान से अरबों रुपए वापस दिलाए। तालीमी इदारों में भी जाल साधों की मौजूदगी का इंकशाफ। पंजाब यूनिवर्सिटी के लेक्चरार ने अपने ही तुलबा को चूना लगाना शुरू कर दिया। तुलबा की जानिब से कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के असिस्टेंट प्रोफेसर पर थीसिस जमा करने के नाम पर 12,000 रुपए बटोरने का इल्ज़ाम।
तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को दरख्वास्त जमा करा दी। कराची में दूध का बड़ा बहरान पैदा होने का खदशा। भूसा एसोसिएशन ने 15 रोजा हड़ताल का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन का कहना है पुलिस गाड़ियां कई कई दिन खड़ी रखती है। रोजाना सैकड़ों ट्रक भूसा कराची लाते हैं। पुलिस के रवैये की वजह से नुकसान का सामना है। ऑक्सीजन की कमी, बागों का शहर लाहौर वेंटिलेटर पर आ गया। गुज़श्ता 27 बरस के दौरान दरख्तों की कटाई से लाहौर की फजा जहरीली हो गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आ गया। दरख्त काटकर सड़कों की तोसी और नई हाउसिंग सोसाइटीज बना दी गई। LDA ने वजीर आजम की हिदायत पर रिपोर्ट तैयार कर ली। जिम्मेदारान को भी मंजर आम पर लाया जाएगा। सूरज ने कराची पर नजरे जमा ली। मोतदिल हीट वेव बरकरार, शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। समुद्री हवाएं भी बंद। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध के दीगर इलाकों में भी पारा हाई हो गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने का मशवरा। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बालाई पंजाब और शिमाली इलाकों में भी मौसम बदलने लगा। पाकिस्तान और श्रीलंका सीरीज के क्रिकेट शायकीन ने टिकट्स की तलाश शुरू कर दी। 500 वाली टिकट्स की सबसे ज्यादा डिमांड। कप्तान सरफराज ने मुफ्तखोरों से टिकट के लिए माजरत कर ली। सीरीज का पहला मैच 27 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। 3 T20 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। कराची के इलाके लियारी में 2 रोजा अदबी मेला। बच्चों ने 2 रोज के दौरान इल्मी खजाना समेटा। मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस, मुशायरे और कॉन्सर्ट शामिल थे। फेस्टिवल का मकसद लियारी के सकाफती और अदबी रंगों को उजागर करना था। कोई रंग की दुनिया में खो गया तो कोई निशानाबाजी करता रहा। मेले में बलोची सकाफत के रंग भी नुमायां रहे। लाहौर के रवायती खानों की लज्जत ही निराली। जिसने अंदरूने शहर का तवा पीस नहीं खाया, समझो कुछ नहीं खाया। देसी मसालों में तैयार करदा कुजीन का अलग ही मजा। जिंदा दालाने लाहौर कहते हैं तवा पीस से बढ़कर चटखारेदार कुछ नहीं। हफ्ते में एक दिन चटखारा लाहौरियों की आदत बन गई। पेशावर में रैंप पर उरूसी मलबूसात की बहार आ गई। मॉडल्स ने शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के पहनावे मुतारिफ कराए। शुरका ने देसी माहौल और देसी मलबूसात को सराहा। लोगों का जोशो खरोश दीदनी था। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मिडनाइट बुलेटिन के साथ मैं हूं फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की तमाम अहम खबरें, शहर शहर, नगर नगर, दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों की हर खबर, खेल का मैदान, चटपटे पकवान और सैर व सियाहत में दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का एक मकाम इसी बुलेटिन में। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। के तालीमी इदारों में भी जालसाजों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी के लेक्चरार ने अपने ही तलबा को चूना लगाना शुरू कर दिया। तलबा की जानिब से कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन के असिस्टेंट प्रोफेसर पर थीसिस जमा करने के नाम पर 12 हजार रुपए बटोरने का इल्जाम है। आइए मजीद जानते हैं। लाहौर से बुरहानुद्दीन की रिपोर्ट।
जालसाजी का एक अजीब वाकया मंजरेआम पर आ गया। जामिया पंजाब के कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन के तलबा ने इंकशाफ किया है कि इन्हें थीसिस जमा कराने के लिए 12,000 रुपए अदा करना पड़ रहे हैं। तलबा ने इल्जाम आयद किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एहसन बिलाल ने थीसिस वेबसाइट पर अपलोड करने के अहकाम दिए। जराये के मुताबिक वेबसाइट पर थीसिस अपलोड करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर ने निजी कंपनी के जरिए हर तालिब इल्म से 12,000 रुपए भी बटोरे। जराये के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर एहसन बिलाल ने मार्च 2019 में माई प्रोजेक्ट फोलियो नामी वेबसाइट बनाई। ये वेबसाइट जामिया पंजाब के उस्ताद के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। तलबा की जानिब से असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया को दरखास्त भी जमा करा दी गई है। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद ने प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन को मामले की तहकीकात का हुक्म देते हुए 1 हफ्ते के अंदर मामले की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की है। बुरहानुद्दीन 92 न्यूज़ लाहौर। नैब का ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर करने का फैसला। चेयरमैन नैब कहते हैं मेगा करप्शन केसेस जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिलाल आफरीदी की रिपोर्ट। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान। नैब ने ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर करने का फैसला कर लिया। नैब के 1210 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है। नैब ने 22 माह में 600 रेफरेंसेस अदालतों में दायर किए। नैब के एलामिये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि मुजारबा और मुशारका स्कैंडल में मुलविस 43 मुलजिमान को पकड़ लिया गया। गुज़श्ता 22 माह के दौरान 71 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। उन्होंने कहा कि मेगा करप्शन केसेस जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगे। नैब फेस नहीं बल्कि केस देखने की पॉलिसी पर कानून के मुताबिक अमल पैरा है। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन को अरबों रुपए वापस दिलवाए हैं। एहतसाब अदालतों से बदनुमान अनासिर को सजा दिलवाने की शरह 70% है। गैलप और गिलानी सर्वे नैब पर अवाम के एतमाद का सबूत है। बिलाल आफरीदी 92 न्यूज़ इस्लामाबाद।